नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत कुछ खास, ऐसी काफी सारी मालूमात जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हैं ट्रांसह्यूमनिज्म एजेंडा क्या है और किस तरह इस एजेंडे की वजह से अल्लाह की कुदरत को हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है? आइए देखते हैं। ये बात 100% सच है कि जैसे जैसे इंसान तरक्की की मंजिलें तय करता जा रहा है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि मुस्तकबिल करीब में इंसान की पैदाइश को साइंस की मदद से डिजाइन किया जा सकेगा। यकीनन आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, लेकिन दोस्तों हम आपको आज एक ऐसे दज्जाली मंसूबे के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बतौर इंसान ये हमारी आखिरी सदी होगी और 100 साल बाद इंसान नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो बहुत कम। और ये इंसान शायद अफ्रीका के किसी दूर दराज इलाके में मौजूद सहरा या गांव में इक्का दुक्का पाए जाएंगे, जिसकी वजह साइंस से की गई बेतहाशा तरक्की है। चंद साल पहले ट्रांसह्यूमनिज्म एजेंडा या मफरूजा पेश किया गया, जिसमें ये बताया गया कि कोई भी नया पैदा होने वाला बच्चा पैदा तो माँ के पेट से ही होगा, लेकिन उसको डिजाइन साइंसी लेबोरेटरी में किया जाएगा। सादा अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि बच्चे के पैदा होने से कबल ही इसकी आदत, खसलात और जिस्मानी साखत को परखा जा सकेगा। ट्रांसह्यूमनिज्म से पहले जरूरी है कि ट्रांसजेनिक के बारे में समझा जाए। ये बुनियादी तौर पर एक नौह से दूसरी नौह के दरमियान जीन्स का तबादला है। ऐसी दो अनवाह का किसी भी किस्म का करीबी ताल्लुक जरूरी नहीं। ये एक बैक्टीरिया और मेंढक के दरमियान भी किया जा सकता है। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि मेंढक मल्टी सेलुलर होता है। लेकिन साइंस की तरक्की ने इस बात को मुमकिन बनाया है कि मेंढक की खसूसियात को मेंढक में और मेंढक की खसूसियात को बैक्टीरिया में मुंतकिल किया जा सकता है, और इस ट्रांसफर को ट्रांसजेनिक कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा करने से कायनात में कौन कौन सी तब्दीलियां रोनमा हो सकती हैं, इनका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। लेकिन ऐसे ही लगाए जाने वाले कुछ अंदाजे तारीख के सबसे हैरानकुन वाकयात कहलाने के हकदार हैं। इनमें से एक दावा यह भी है कि बतौर इंसान ये हमारी आखिरी सदी है, और इस वक्त दुनिया के दो बड़े इदारे इन खबरों में बेपनाह दिलचस्पी ले रहे हैं, एक मिलिट्री और दूसरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मिलिट्री इस वक्त ट्रांसजेनिक रिसर्च को फ्रंट लाइन मुहैया करने वाला दुनिया में 3 बड़े इदारों में से एक है। अमेरिका की मिलिट्री का इदारा ड्रॉपा अब तक मिलिट्री के साथ कई कामयाब तजर्बे कर चुकी है। उन्होंने एक बकरी डिजाइन की है जिसके साथ मकड़ी का डीएनए मिलाया गया है, और इस ट्रांसजेनिक गोट को स्पाइडर गोट भी कह सकते हैं। और बकरी खासतौर पर स्पाइडर सिल्क के लिए डिजाइन की गई है। ये स्पाइडर सिल्क सिर्फ मकड़ी की सलाइवा यानी थूक से बनाया जाता है। ये दुनिया का सबसे मजबूत तरीन लेकिन हल्का धागा है। अब ये स्पाइडर सिल्क इस तरह से डिजाइन किया गया है, जो सिल्क सिर्फ स्पाइडर्स यानी मकड़ी से हासिल किया जाता था, अब वो बकरी से भी हासिल किया जा सकता है। वो इस तरह के जब बकरी दूध देती है तो इसमें खास किस्म का प्रोटीन मौजूद होता है जो कि सिल्क कहलाता है। इसकी बुनियाद पर अमेरिका की फौज ने अपने लिए नए पैराशूट्स, यूनिफॉर्म, जाल और ऐसी बहुत सारी दूसरी चीजें बना ली हैं, जो कि न सिर्फ हल्की हैं बल्कि बड़े से बड़ा बोझ डालने पर भी नहीं टूटते। इससे ये बात साबित होती है कि जीते जागते जानदारों में जीन्स का तबादला किया जा सकता है। स्पाइडर गोट्स के बाद अब तक ऐसी कई हजारों ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स बनाई जा चुकी हैं, और इसी सिलसिले में अमेरिका की मिलिट्री ड्रॉपा कई लाख डॉलर्स के फंड्स मुहैया कर रहा है। दूसरा इदारा जो इस किस्म की रिसर्च के लिए फंड्स दे रहा है, वो दुनिया में फंड्स मुहैया करने वाला सबसे बड़ा इदारा है। जी हाँ, हमारा इशारा फार्मास्यूटिकल इदारे की तरफ है। इस इदारे की सबसे बड़ी दिलचस्पी नया ड्रग थेरेपी के साथ है, जो कि इंसानों के लिए नए नए इलाज दरियाफ्त करने और इंसानों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए फंड्स मुहैया कर रहा है। इन फंड्स को फराहम करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हमेशा से टेस्टिंग के मरहले के लिए किसी भी इंसानी जान की जरूरत होती है, जिसके लिए इन्हें FDA से इजाजत दरकार होती है, जो कि एक लंबा और सब्र आजमा रास्ता है। इस लंबे रास्ते से बचने के लिए इंसानी जीन्स और जानवरों के जीन्स को मिलाकर एक ऐसा जानवर बनाया जाता है जिसमें इंसानी अज़ा की खसूसियात हों, ताकि किसी भी जानवर पर इंसानी जानों से मुतालिक टेस्ट किया जा सके और इंसानी जान को खतरे में भी ना डालना पड़े। इसी तरीकाकार का दूसरा मरहला ट्रांसह्यूमनिज्म है, और इस तजर्बे के मुताबिक हम ज्यादा से ज्यादा 20 साल में इस काबिल हो जाएंगे कि इंसानी तारीफ को पूरी तरह से बदल सकें, क्योंकि अब हम इंसानी डीएनए की लैंग्वेज को दोबारा लिख सकने के काबिल हो चुके हैं। हम अपना जेनेटिक मेकअप तब्दील करके खुद को ज्यादा लंबे अरसे तक जिंदा रहने वाली नौह में तब्दील कर सकते हैं। इस तहरीक को आमतौर पर तलबा या असातिज़ा में H+ के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है ह्यूमंस प्लस। ये ऐसे इंसान होंगे जो कि ट्रांसह्यूमंस कहलाएंगे, और जब इस किस्म के लोगों से दुनिया भर जाएगी तो आम इंसान पोस्ट ह्यूमंस के मुकाबले में ऐसे ही होंगे जैसे आम इंसानों के मुकाबले में बिनमानस या बंतर। ये बात तो आप जानते ही हैं कि कुदरत ने हर बनाई गई तख्लीक को अलग अलग खसूसियात से नवाजा है, जैसा कि उकाब, शाहीन और शिकरा तीनों जिस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं ये बहुत ही तेज नजर के मालिक होते हैं।
और इनकी क्लास से ताल्लुक रखने वाले दूसरे परिंदे भी वो मीलों दूर तक यूं साफ देख सकते हैं जैसे आला पाए की दूरबीन के साथ भी नहीं देखा जा सकता। इस तरह कुत्ते को कुदरत की तरफ से बहुत अच्छी कुव्वत शामा दी गई है और कुत्ता 40,000 हर्ट्ज की आवाज भी बआसानी सुन सकता है। डॉल्फिन 80,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुन लेती है और बिल्ली और चीते के पट्टे हैरानकुन हद तक लचकदार हैं। बिल्ली ऊंची से ऊंची छलांग लगाने के बाद भी आराम से उठ खड़ी होती है और शेर में बेखौफी निस्बतन आम दूसरे जानवरों से ज्यादा पाई जाती है और इस वजह से शेर दिल इंसान से मर्द बहुत बहादुर इंसान को समझा जाता है। जैसे कि ऊंट में कुव्वत बर्दाश्त और इस्तकामत वाफिर मिकदार में मौजूद है। गरज हर जानदार किसी न किसी खसूसी इनाम से नवाजा गया है। अगर बात की जाए छोटे छोटे जानदारों की तो यानी जरसूमों से लेकर ये मकड़ी के सब जीन्स हमारे लिए बड़े कीमती हैं और बकौल साइंस इन सब जीन्स को मिलाकर ऐसा इंसान पैदा किया जा सकता है जिनमें ये सब जीन्स मौजूद होंगे। इस इंसान की नजर उकाब जैसी तेज होगी, इसकी सुनने की हिस्स कुत्ते या डॉल्फिन जैसी तेज, इसमें शेर जैसी बहादुरी, बिल्ली जैसी लचक, चीते जैसी चुस्ती और ऊंट जैसी इस्तकामत मौजूद होगी और इस तरह वो किसी भी जानदार की खसूसी सलाहियत का अकेला और यकता हामिल होगा। नाज़रीन किरामी, ये मखलूकात इस दुनिया के ऐसे बहुत से राजों से वाकिफ हैं जिनसे हम अपने महदूद हवास की वजह से वाकिफ नहीं हो सके। मिसाल के तौर पर बहुत से जानवर ज़लज़ले से पहले जान लेते हैं कि ज़लज़ला आने वाला है और इनमें से बहुत से जानदार तूफान आने से पहले ही जान लेते हैं कि तूफान आने वाला है। इसी तरह से बाज ऐसे भी जानदार देखे गए हैं जो बगैर किसी वजह के बोलने लग जाते हैं, जैसे कुत्ते बिला वजह ही भौंकने लग जाते हैं। या फिर ये भी देखा गया है कि वो डर भी जाते हैं और अक्सर बिला वजह चारपाई के नीचे भी छुप जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इनका विजन अलग होने की वजह से ऐसी चीजें देख लेते हैं जो हम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पाते। जंगली जानवरों में रात को देखने की सलाहियत है, लेकिन हम इंसान बिना रोशनी के रात को देख नहीं पाते और इसलिए ट्रांस ह्यूमंस ऐसे इंसान होंगे जो इन तमाम सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर समेटे हुए होगा। इंसान की हमेशा से कोशिश रही है कि दुनिया में छुपे हुए राजों को जाने और ये ट्रांस ह्यूमनिज्म ही है जो इंसानों को ये मर्तबा दिला सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। शुक्रिया।